Aim right, achieve big at KR Mangalam University. कल पीएम मोदी दिल्ली के सांसदों के लिए बने नए फ्लैट्स का करेंगे उद्घाटन। परिसर में सिंदूर के पौधे लगाएंगे, श्रमजीवियों से करेंगे बात। पीएम मोदी का कर्नाटक दौरा, बेंगलुरु में किया रोड शो। सड़क के दोनों तरफ खड़े लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। बेंगलुरु में पीएम ने 3 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। बेंगलुरु से बेलगावी, अमृतसर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा और नागपुर से पुणे के बीच चलेगी ये ट्रेनें। पीएम मोदी ने बेंगलुरु मेट्रो की एयरलाइन का उद्घाटन किया। मेट्रो फेज 3 की आधारशिला भी रखी। बेंगलुरु में पीएम बोले, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पूरी दुनिया ने भारत की ताकत देखी। पाकिस्तान में कई किलोमीटर घुसकर सेना ने आतंकियों को मार गिराया। पीएम ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता बताई। कहा, हमारी टेक्नोलॉजी और डिफेंस में मेक इन इंडिया की ताकत रही बड़ी वजह। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर बोले, कुछ सालों में दिल्ली के बाद नंबर 2 पर बेंगलुरु का मेट्रो नेटवर्क होगा। पिछले 11 साल में भारत में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों में 6 गुना और इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट में 8 गुना बढ़ोतरी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। अश्विनी वैष्णव बोले, भारत दुनिया में मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता। अमेरिका को स्मार्टफोन सप्लाई करने वाला टॉप कंट्री बना भारत। नागपुर से पुणे वंदे भारत ट्रेन शुरू होने पर महाराष्ट्र के सीएम ने जताई खुशी। कहा, सभी वंदे भारत ट्रेनों में ये सबसे लंबी दूरी तय करेगी। अमृतसर से कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला ने जताई खुशी। कहा, अमृतसर से माता वैष्णो देवी के बीच वंदे भारत ट्रेन से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर पर आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बड़ा बयान। ऑपरेशन के लिए सरकार से खुली छूट मिली थी। आर्मी चीफ बोले, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राजनीतिक इच्छा शक्ति मजबूत हुई थी। कमांडर्स को फैसला लेने की पूरी छूट थी। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह बोले, आतंकियों को पनाह देने पर बहुत कम देशों ने पाकिस्तान की निंदा की। यह हमारी विदेश नीति की विफलता है। एमपी के रायसेन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रेल कोच फैक्ट्री का भूमि पूजन किया। सीएम मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई नेता रहे मौजूद। राजनाथ सिंह बोले, एमपी में रक्षा केंद्र बनने का हर गुण। स्पीड ट्रेन अब एमपी में बनने वाले कोच होंगे। रायसेन में पहलगाम हमले को लेकर राजनाथ सिंह बोले, आतंकियों ने धर्म पूछकर मारा, हमने कर्म देखकर मारा। ट्रंप का नाम लिए बिना राजनाथ सिंह बोले, कुछ लोग खुद को दुनिया का बॉस समझते हैं, उन्हें भारत का विकास रास नहीं आ रहा है। राजनाथ सिंह ने कहा, भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। विश्व शक्ति बनने में हमें कोई नहीं रोक सकता। नागपुर के एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले, विश्वगुरु बनना है तो इंपोर्ट कम और एक्सपोर्ट बढ़ाना होगा। गडकरी बोले, आर्थिक रूप से संपन्न कुछ देश आज दुनिया में दादागिरी कर रहे हैं, हमें भी मजबूत होना होगा। इंडिया गठबंधन के सांसदों के लिए डिनर होस्ट करेंगे कांग्रेस चीफ खड़गे। 11 अगस्त को दिल्ली स्थित आवास पे होगा रात्रि भोज। बिहार में एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। कहा, बिना वोटर की सुनवाई के नाम नहीं कटेगा। हलफनामे में चुनाव आयोग ने कहा, वोटर को सुनवाई का पूरा मौका दिया जाएगा। बिहार में एसआईआर को लेकर 1 अगस्त से अब तक किसी राजनीतिक दल ने कोई दावा या आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। चुनाव आयोग ने दी जानकारी। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर फिर डिजिटल मतदाता सूची सार्वजनिक करने की मांग की। बोले, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए साफ सुथरी मतदाता सूची अनिवार्य। कर्नाटक चुनाव आयोग की राहुल गांधी से मांग, अपने आरोपों से के डॉक्यूमेंट सौंपें ताकि उनकी जांच हो सके। एपिक नंबर को लेकर बिहार कांग्रेस का बड़ा दावा। कहा, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के पास 2 वोटर आईडी कार्ड। बिहार कांग्रेस ने कहा, नए ड्राफ्ट सूची में लखीसराय और बांकीपुर से विजय सिन्हा का नाम, दोनों एपिक कार्ड में अलग अलग उम्र। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सवाल पूछा, विजय सिन्हा, लखीसराय और बांकीपुर में के वोटर, ये गड़बड़ी डिप्टी सीएम की है या चुनाव आयोग की? तेजस्वी यादव की मांग, विजय सिन्हा 2 वोटर आईडी कार्ड पर जवाब दें। क्या चुनाव आयोग अभी उन्हें नोटिस भेजेगा? तेजस्वी यादव ने एसआईआर को फर्जीवाड़ा बताया। बोले, एसआईआर में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हो रहा है। बीजेपी के इशारों पर यह सब हो रहा है। अपने ऊपर लगे आरोपों पर बोले, विजय सिन्हा एक जगह से नाम हटाने की अर्जी दी है, बीएलओ को फॉर्म भरकर दिया है, जन्मतिथि में भी संशोधन करने का आवेदन दिया है। विजय सिन्हा बोले, मैंने सिर्फ लखीसराय में वोट दिया। तेजस्वी यादव बरगलाने का काम कर रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बोले, विपक्ष संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करना चाहता है, पहले आरोप लगाता है, फिर शिकायत की जांच होने पर सवाल उठाता है। बिहार में क्राइम कंट्रोल हुआ, यह सिर्फ सीएम नीतीश की लीडरशिप में संभव। चिराग पासवान का बयान। चिराग पासवान की 2 टूक, एनडीए एकजुट है, विपक्ष अफवाह फैलाकर राजनीतिक लाभ लेना चाहता है। कर्नाटक बीजेपी सांसद जगदीश शेट्टार बोले, राहुल गांधी एफिडेविट इसलिए नहीं दे रहे हैं कि उन्हें पता है कि आरोप झूठे हैं। राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी का तंज। कहा, कहीं फिर से उन्हें लॉन्च करने का असफल प्रयास तो नहीं।
केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार बोले, राहुल गांधी झूठे आरोप लगा रहे हैं, उन्हें चुनाव आयोग से माफी मांगनी चाहिए। शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे बोले, दुनिया को पता चल गया, चुनाव आयोग ने इंडिया की फ्री इलेक्शन प्रोसेस को खत्म कर दिया। पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं ने लगाए पोस्टर, सीएम नीतीश के बेटे निशांत से चुनाव लड़ने की मांग। बिहार के नालंदा में बोले जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर, नीतीश राज में सड़क और बिजली की व्यवस्था ठीक हुई लेकिन रोजगार नहीं मिला। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा, बोले बीजेपी भ्रष्टाचार का विश्वविद्यालय और चुनावी भ्रष्टाचार का ब्रह्मांड विद्यालय। छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री रामविचार नेताम ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात, प्रदेश में चल रहे नक्सल अभियान पर चर्चा की। इंडियन नेवी की बढ़ेगी ताकत, 26 अगस्त को अग्रिम पंक्ति के युद्धपोत उदयगिरी और हिमगिरी होंगे शामिल। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने इंदौर दौरे में कैंसर केयर सेंटर का उद्घाटन किया, कहा शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों जरूरी हैं। मोहन भागवत बोले, आज शिक्षा और स्वास्थ्य कमर्शलाइज्ड हो गए हैं, अब ये न सस्ती है और न ही सुलभ। दिल्ली में साइक्लोथॉन का आयोजन, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया हुए शामिल। दिल्ली में तिरंगा दौड़ का आयोजन, मंत्री आशीष सूद ने हरी झंडी दिखाई। यूपी के चर्चित सीओ अनुज चौधरी का प्रमोशन, एएसपी बने, संभल हिंसा में आए थे चर्चा में। यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले सर्वदलीय बैठक, सीएम योगी भी हुए शामिल। कल से 16 अगस्त तक चलेगा सत्र। 13 अगस्त को सुबह 11 बजे से 14 अगस्त दोपहर 2 बजे तक लगातार चलेगी विधानसभा। विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर होगी चर्चा। 24 घंटे से ज्यादा विधानसभा सत्र चलाने को अखिलेश यादव ने बताया पागलपन, कहा आप 9 सालों में कोई काम नहीं कर पाए और लोगों को 24 घंटे जगाना चाहते हैं। सीएम योगी ने बीजेपी व्हिप टीम के साथ की बैठक, मॉनसून सत्र की रणनीतियों पर की चर्चा। यूपी के बेसिक एजुकेशन मिनिस्टर संदीप सिंह के बोल, सपा की पीडीए पाठशाला एजुकेशन सिस्टम का राजनीतिकरण है, मैं इसकी निंदा करता हूं। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एएमयू में फीस बढ़ाने का किया विरोध, कहा एएमयू में बहुत से छात्र गरीब परिवार से आते हैं, 35 से 40% की बढ़ोतरी वो कहां से दे पाएंगे। कोलकाता पुलिस के खिलाफ बीजेपी की रैली, पुलिस के लाठीचार्ज का विरोध, कल नवन्ना रैली में लाठीचार्ज का आरोप। कथित तौर पर लाठियों में आरजीकर हॉस्पिटल की मृत डॉक्टर की मां हुई थी घायल, अस्पताल जाकर मिले केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार। टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा, कोई एक फोटो दिखा दे जिससे साबित हो कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया। एमपी के सीएम मोहन यादव ने अधिकारियों के साथ बैठक की, हर घर तिरंगा और हर घर स्वच्छता अभियान पर चर्चा की। छत्तीसगढ़ के जशपुर में 3 जगहों पर ग्रामीण बैंक की शुरुआत, 48 गांवों के 44,000 से ज्यादा लोगों को मिलेगा लाभ। सीएम विष्णुदेव साय बोले, आज के दिन जशपुर के लिए विशेष है, प्रदेश के सभी क्षेत्रों में विकास हो रहा है। तेलंगाना के मुन्या नायक में एक महिला ने खेत में ही बच्चे को दिया जन्म, सड़क न होने की वजह से 3 किलोमीटर दूर खड़ी थी एम्बुलेंस। दिल्ली पुलिस ने शिकंजे में नंदू गैंग का गुर्गा, पुलिस ने ईश्वर सिंह उर्फ मोनू को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास 2 पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस, कई वारदातों में शामिल था नंदू गैंग का गुर्गा ईश्वर सिंह। दिल्ली के चाणक्यपुरी में तेज रफ्तार थार ने 2 लोगों को कुचला, एक शख्स की मौके पर ही मौत, दूसरा घायल। राष्ट्रपति भवन से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक्सीडेंट हुआ, भीषण टक्कर के बाद गाड़ी के परखच्चे उड़े। दिल्ली पुलिस ने गाड़ी से शराब की बोतलें बरामद की। ग्रेटर नोएडा में फर्जी इंटरनेशनल पुलिस एंड क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो का भांडाफोड़, आधा दर्जन लोग अरेस्ट। कानपुर में कार सवार दबंगों का उत्पात, वीआईपी रोड इलाके में कई लोगों को मारी टक्कर, दुकानों के शटरों में भी मारी टक्कर। यूपी के महाराजगंज में एक खाद्य विक्रेता ने बुजुर्ग किसान की चप्पल से पिटाई की, ज्यादा पैसे लेने पर किसान ने जताई थी आपत्ति। यूपी के गोरखपुर में 5 किलो मछली के लिए भिड़े 2 ग्राहक, जमकर चले लात घुसे, एक दूसरे को गिरा गिराकर पीटा। बिहार के सहरसा में बदमाशों ने शिक्षक को मारी गोली, शिक्षक की हालत गंभीर, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। हरियाणा के भिवानी में हांसी गेट स्थित स्कूल बैग में की दुकानों में शॉर्ट सर्किट से आग लगी, लाखों का माल जलकर खाक। हरियाणा के गुरुग्राम में पुलिस ने फर्जी आईएएस अधिकारी को किया गिरफ्तार, आईएएस अधिकारी बनकर लोगों से पैसे ठगता था। जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के मालिक के घर इनकम टैक्स का छापा, 10 करोड़ कैश बरामद, पैसे लेकर फरार होना चाहता था। गुजरात के अलावी जिले का हादसा, मोडासा में माजूम पुल से नदी में कार गिरी, 4 लोगों की मौत। नासिक में फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश, 5 लोगों को सीबीआई ने पकड़ा, 44 लैपटॉप और 71 मोबाइल जब्त। मुंबई एयरपोर्ट पर जानवरों की तस्करी के आरोप में एक शख्स गिरफ्तार, कई विदेशी जानवरों के साथ बैंकॉक से मुंबई पहुंचा था यात्री। गुजरात के जूनागढ़ में एक सीमेंट फैक्ट्री के बाहर शेरों का झुंड दिखा, फैक्ट्री के भीतर मौजूद शख्स देखते ही जान बचाकर भागा। आंध्र प्रदेश के
पालनाडु में जूनियर कॉलेज में रैगिंग, 12वीं के 5 छात्रों ने 11वीं के छात्रों पर बेरहमी से हमला किया, बिजली के झटके और जान से मारने की धमकी दी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक आतंकी अड्डे का भांडाफोड़, पुलिस और सेना ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर पर्दाफाश किया। आतंकी अड्डे से भारी मात्रा में हथियार, ग्रेनेड, AK-47 और गोला बारूद जब्त। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 9 जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट किया जारी, 14 अगस्त तक भारी बारिश की जताई आशंका। उत्तरकाशी के आपदा प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री भेजी गई, सीएम धामी ने सामग्री ले जाने वाली गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। धराली में छठे दिन लापता लोगों की तलाश, सेना की मदद से युद्ध स्तर पर रेस्क्यू, 100 से ज्यादा लोगों के लापता होने की आशंका। उत्तराखंड के हर्षिल में बचाव अभियान जारी, खोजी कुत्तों के जरिए की जा रही है शवों की तलाश। उत्तराखंड के डीजीपी ने धराली और हर्षिल में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन की समीक्षा की, एक्शन प्लान पर बात की। दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने सीपी आउटर सर्कल में वाटर लॉगिंग वाले इलाकों का दौरा किया, अतिरिक्त पंप लगाने का दिया आदेश। यूपी के प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का जलस्तर कम हुआ, फिलहाल अभी भी कई जगहों पर जल जमाव। यूपी के मुरादाबाद में भारी बारिश के बाद रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, शहर के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात। यूपी के बुलंदशहर में गंगा नदी का बढ़ा जलस्तर, सिद्ध बाबा घाट पर 2 मंदिर और 2 धर्मशाला जलमग्न हुई, एंट्री हुई बंद। यूपी के महोबा में भारी बारिश के बाद एक मकान भरभराकर गिरा, हादसे में नहीं हुआ कोई नुकसान। यूपी के गोंडा में बाढ़ प्रभावित इलाकों का मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने किया एरियल सर्वे, राहत सामग्री भी बांटी। बाढ़ पीड़ितों को स्वतंत्र देव सिंह ने दिया भरोसा, कहा किसी को कष्ट नहीं होने देंगे, पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था भी करेंगे। बिहार के नौगछिया में बाढ़ से बुरा हाल, विधायक गोपाल मंडल ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। सांसद अजय मंडल पर बरसे गोपाल मंडल, कहा उन्हें संसद में बाढ़ का मुद्दा उठाना चाहिए था, लेकिन वो संसद जाते ही नहीं। सीएम रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, रिलीफ ऑपरेशन की समीक्षा की। कुल्लाकुरिशी समेत तमिलनाडु के कई इलाकों में बारिश, पेरियार फॉल्स में स्नान न करने पर लगी रोक। भारत की अंडर-20 विमेंस फुटबॉल टीम ने किया कमाल, 2 दशक में पहली बार AFC एशियन कप के लिए किया क्वालिफाई।